हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये क्लास 10 का ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और ये बेसिक चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब होता है संसाधन। जो भी संसाधन हमारे चारों तरफ है और जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आ जाना है, कैन यू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वेरियस आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे जो आइटम होते हैं जो कि विलेज में हैं, टाउन में हैं, वे हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं। जैसे कि आप विलेज में जाओगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको स्ट्रीट मिलेगा, कैनाल मिलेगा, जो कि आपके जो भी विलेजर हैं उनके लाइफ को यूज़फुल बनाता है। वेल मिलेगा, सोलर लाइट मिलेगा, और भी वेरियस थिंग्स मिलेंगे जिससे लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होती है विलेज में और टाउन में आप जाइएगा तो टाउन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? बहुत सारे थिंग्स देखने के लिए मिलेगा टाउन में, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गए, और रोडवे, ओवर ब्रिजेस, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, ठीक है। और भी बेसिक फैसिलिटी है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है जो भी लोग टाउन में रहते हैं उनके लिए। तो ये इसका रिसोर्सेस हमें पढ़ना है। तो रिसोर्सेज का डिफिनीशन हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का डिफिनीशन क्या है। एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। तो जो भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और उसका इस्तेमाल हम अपने नीड को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स होने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी के मदद से हम इसे क्या कर सके? टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसे क्या कर सके? एक्सेस कर सके। सेकेंड क्या है? इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, यानी वो चीप रेट पे अवेलेबल होना चाहिए। चीप रेट पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। थर्ड क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चरली पूरे समाज के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेस कहेंगे। आई होप आपको रिसोर्सेस का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। जो भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, जो भी हमारी जरूरत है, जैसे कि टेलीविजन, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, ये सारा थिंग क्या है? रिसोर्सेस है। ये आपकी जरूरत है। बुक हो गई, और भी थिंग्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेस कहेंगे। आप देखो, ह्यूमन बीइंग है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर ह्यूमन बीइंग क्या है, ये क्या करते हैं? नेचर में जाते हैं, जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है और उस रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी चाहिए,
टेक्नोलॉजी के मदद से उस रिसोर्सेज को क्या करना है, निकालना है, और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है जो कि उस रिसोर्सेज को रेगुलेट करे। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं किससे, फिजिकल इन्वायरमेंट से, नेचर से, टेक्नोलॉजी के मदद से, और क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन को। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। The process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. Human being interact with nature through technology. जो human being होते हैं वे क्या करते हैं, interact करते हैं किससे, नेचर से, किसके मदद से, टेक्नोलॉजी के मदद से, और एक क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन को, ताकि क्या हो सके, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सके, एक्सेलरेट हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ये क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, और एक इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसको, इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वे एक्सेलरेट हो सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाय मेनी? क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर के द्वारा? ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। रिसोर्सेज क्या है, फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का। सपोज कीजिए आप गए इन्वायरमेंट में, वहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, अगर ह्यूमन बीइंग जो मैन है या आप है, आप जब तक उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो रिसोर्सेज वेस्ट है। ह्यूमन ही है, वे क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, और वे अपने अनुसार उस रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में, और उसका इस्तेमाल करते हैं। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन फॉलोइंग वे, और इस रिसोर्सेज को हम कुछ फॉलोइंग वे में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम बायोटिक एंड अबायोटिक में क्लासीफाई करते हैं। किसमें, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्त होने के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्या में क्लासीफाई कर देंगे, एक आपका रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड से। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही रिन्यू कर सकते हैं किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड से, और ये समय के साथ, टाइम के साथ ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एक्सहॉस्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं।
सी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल में क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व में क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अब आप देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में एक रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड से। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और क्लासिफिकेशन किया गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो। एक कंटिन्यूअस है या फ्लो, जैसे कि विंड, वाटर। विंड क्या करता है, विंड जो है ये आपका फ्लो करता है, और वाटर, सॉरी, ये आपका कंटिन्यूअस है। विंड क्या है, कंटिन्यूअस है, और वाटर भी फ्लो करता है। वाटर क्या होता है, फ्लो करता है। और उसके बाद बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में क्लासीफाई किया गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक रिसाइकेबल रिसोर्सेज जैसे कि मेटल हुआ, और एक नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल हुआ। उसके बाद है ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज ए स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे। और दूसरा क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि ये किसके बारे में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।